हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 15 साइंस सब्जेक्ट की है बेटा 8th क्लास के बच्चों के लिए 20 तारीख की है, ठीक है। जिसमें हमारा चैप्टर जो था मेटल्स एंड नॉन मेटल, उससे आज हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है। हमने बेटा फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं अपनी मेटल्स की पढ़ ली हैं और हमने नॉन मेटल की भी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली हैं फर्स्ट वर्कशीट में। आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टुडे वी विल लर्न अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। तो फर्स्ट हम करेंगे ऑक्सीजन। जैसे हमने मेटल्स की वैसे ही हम नॉन मेटल्स की करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्या थी बेटा हमारी? फर्स्ट थी 1 मिनट। फर्स्ट बेटा देखो हमारी क्या थी? रिएक्शन विद ऑक्सीजन। फिर हम करेंगे वाटर के साथ, उसके बाद हम करेंगे एसिड और बेसिस के साथ। तो नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस नॉन मेटल ऑक्साइड, ठीक है। यानी कि हम पढ़ चुके हैं बेटा इससे पहले भी। नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या करते हैं? मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं? H2O भी देते हैं, लेकिन सभी नहीं देते, ठीक है। अब when sulfur is burnt in presence of oxygen it react with the oxygen and produce sulfur dioxide gas। जब सल्फर को जलाया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और हमें क्या देता है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस देता है। when sulfur dioxide gas is dissolved or mix in water it produce sulfurous acid। देखो बेटा इंपॉर्टेंट है ये, लास्ट आपके जो एग्जाम हुए थे बेटा फाइनल, उसमें ये आया था 8th क्लास में, तो इसको अच्छे से रट लेना। सल्फर और ऑक्सीजन की अभिक्रिया हुई तो सल्फर डाइऑक्साइड मिला। अब सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर की हुई तो सल्फ्यूरस एसिड मिला। ये भी याद कर लेना, आपसे ऐसे ही पूछा जाता है ये दे दिया, ये नहीं दिया, इसको ब्लैंक छोड़ दिया और ये दे दिया, बोला यहाँ पे क्या आएगा। या फिर ये दे दिया और ये ब्लैंक छोड़ दिया, ये दे दिया, यहाँ पे बताओ क्या आएगा। या फिर ये दोनों दे के बोला क्या बनेगा, कुछ भी आ सकता है। आप सारा याद करो इसको, ठीक है। अब बेटा कार्बन है, ये भी एक नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल था। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की क्या दिया? ऑक्साइड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड दिया। अब कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम वाटर में डालते तो क्या देता है? कार्बोनिक एसिड, यानी कि क्या देता है? एसिड देता है बेटा। तो ये याद रखना H2CO3 एसिड देगा, जो कि आपने देखो बेटा अपनी 7th क्लास में पढ़ा होगा एसिड रेन। एसिड रेन में कार्बन डाइऑक्साइड जब एसिड मतलब रेन के साथ मिक्स होती है तो क्या बनाती है? कार्बोनिक एसिड ही तो बनाती है, वो यही होता है, ठीक है। अब देखो बेटा, अब हम जानेंगे नेचर क्या होता है नॉन मेटल ऑक्साइड का। जो ये ऑक्साइड बने हैं, ये सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, इनका नेचर कैसा होता है। विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी लेट्स फाइंड आउट वेदर द नेचर ऑफ ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल इज एसिडिक और बेसिक, ठीक है। इसके लिए हमें क्या चाहिएगा? कार्बन, रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर इंडिकेटर और ग्लास जार। और बेटा देखो जिसको ये एसिड और बेसिक की कैसे पता चलता है ये नहीं पता है, मैंने 7th क्लास में वीडियो बनाई है अभी आज ही, तो आप वो भी चेक कर सकते हो, ठीक है। बर्न ए स्मॉल पीस ऑफ कोल, हम क्या करते हैं? एक टुकड़े को जलाते हैं कोयले के। आफ्टर 2 और 3 मिनट हम क्या करते हैं? उसके ऊपर एक ग्लास रख देते हैं, जार, और वो क्या करते हैं? इन्वर्ट पोजिशन, उल्टा रख देते हैं। तो उससे क्या होता है? जो भी गैस उससे निकली, इवॉल्व हुई, वो क्या है? उस ग्लास जार के अंदर आ जाएगी, ठीक है। फिर ऐड सम अमाउंट ऑफ वाटर इन दिस जार, फिर हम उसमें एक अमाउंट डाल देते हैं किसका? वाटर का, उस जार के अंदर, एंड क्लोज इट विद इट्स लिड, और उसको क्लोज कर देते हैं लिड के साथ। फिर शेक करते हैं जार को इन ऑर्डर टू मिक्स और डिजोल्व द गैस कलेक्टेड इन इट विद द वाटर। फिर हम इसको कलेक्ट करके डिजोल्व करके उसमें क्या करते हैं? मिक्स कर देते हैं, ठीक है, हिला के। तो इससे क्या होता है? जो भी गैस थी वो वाटर के अंदर मिक्स हो जाती है। नाउ टेस्ट दिस मिक्सचर फर्स्ट विद ब्लू लिटमस एंड देन विद रेड लिटमस। फिर हम इसमें ब्लू लिटमस और रेड लिटमस डाल के देखते हैं पेपर को। पेपर टाइप में होते हैं बेटा ये लिटमस पेपर, आपने देखे होंगे 7th क्लास में भी पढ़ा होगा। वी ऑब्जर्व डैट द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड गैस इन द जार टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। तो क्या होता है बेटा? ये ग्लास जार का जो विलियन था, मिक्सचर था, वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि देखो ब्लू से रेड, यानी कि लास्ट में हमें क्या मिल रहा है? रेड कलर मिल रहा है, जो कि डेंजर का साइन होता है। और एसिड क्या होते हैं बेटा? डेंजर ही तो होते हैं, ठीक है। तो इसलिए किया इसका जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी? नेचर। वी कैन से डैट द नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, ये अम्लीय होते हैं, ठीक है। अब बेटा रिएक्शन विद वाटर, जनरली नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, तो ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते। सम नॉन मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव इन एयर, लेकिन कुछ एयर के साथ रिएक्ट करते हैं। सो सच नॉन मेटल आर स्टोर्ड इन वाटर, तो हम इनको क्या करते हैं? जल में स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि उनका क्या एयर से संपर्क ना हो सके। एग्जाम्पल के लिए फॉस्फोरस, फॉस्फोरस एक नॉन मेटल है और ये वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल है।
इट कैच फायर इफ़ एक्सपोज टू द एयर, जब हम इसको एयर में छोड़ देते हैं तो ये क्या करता है, आग पकड़ लेता है। इसलिए इससे बचाने के लिए कॉन्टैक्ट को ऑक्सीजन से, तो फॉस्फोरस को एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट से बचाने के लिए जल में स्टोर किया जाता है। ठीक है, टू प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ फॉस्फोरस विद द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इट इज स्टोर्ड इन वाटर। अब रिएक्शन विद एसिड और बेस, तो जनरली नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। ठीक है, जैसे कि कोयला एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, फिर रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद बेसिस इज कॉम्प्लेक्स, मतलब जटिल होती है, आप उसको अच्छे से नहीं समझ सकते इस लेवल पर, तो हम इसको यहाँ नहीं करेंगे। ठीक है, अब बेटा नेम ऑफ सब नॉन मेटल, नॉन मेटल कौन से, सल्फर होता है, कार्बन यानी कि कोयला होता है, ऑक्सीजन होता है जो एयर के अंदर, नाइट्रोजन होती है, आयोडीन होता है, ये सारे क्या हैं बेटा, हमारे नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आंसर करते हैं। नेम एनी 4 कॉमनली फाउंड नॉन मेटल, तो इनमें से कोई से भी लिख दो बेटा। फिर वाई फॉस्फोरस नॉन मेटल केप्ट इन वाटर, तो देखो ये लिख दोगे, बिकॉज लगा देना इसके आगे, BECAUS, बिकॉज फॉस्फोरस इज ए वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल और कैचेज फायर, यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा। ठीक है, अब व्हाट इज द नेचर ऑफ ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल, तो आप लिखोगे एसिडिक। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है, राइट ट्रू और फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नॉन मेटल रिएक्ट विगरसली विद एसिड, नॉन मेटल क्या करते हैं, एसिड के साथ विगरसली रिएक्ट करते हैं, तो बेटा हमने तो कहा रिएक्ट ही नहीं करते, तो ये गलत है। फिर रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स विद बेसिस आर कॉम्प्लेक्स, तो बेटा हमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स होती है, तो ये क्या है, सही है। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतने ही, बना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।